सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। तो हम लोग स्टैक के हार्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव कर गए हैं गाइस। तो दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम स्टैक का मतलब क्या है कि एक स्टैक है हमारे पास, है ना। यू आर गिवन एन एलिमेंट्स एंड योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट a stack in which you can get minimum element in O1 टाइम। मतलब क्या बोल रहा है कि एक स्टैक हम लोग ऐसा डिजाइन करना है जिसमें कि एक गेट मिनिमम फंक्शन है। यहाँ पे देखो, गेट मिनिमम फंक्शन है। तो इससे जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करें ना, तो स्टैक में जो भी मिनिमम एलिमेंट है, पूरे स्टैक में जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो हम लोग को मिल जाए। एंड वो हम लोग को करना है ओवन टाइम में। ओवन टाइम में हम लोग को ये सॉल्व करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो यार, ब्रूट फोर्स तो हम लोग देख ही लेते हैं ना। ब्रूट फोर्स देख लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप लोग पहले ब्रूट फोर्स बताना, देन उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो, लेट से एक स्टैक है हमारे पास, है ना। लेट से एक स्टैक है एंड लेट से हमारे पास है ऐसे एलिमेंट 7, 5, 2 एंड 8, 9। ऐसा हमारे पास स्टैक है गाइस। तो इसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? इसमें से जो मिनिमम एलिमेंट है वो हो जाएगा 2, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 2 को। तो ये बेसिकली कुछ काम करना है। एक गेट मिन फंक्शन है, गेट मिन फंक्शन है। उस गेट मिन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है इस तरीके से कि वो स्टैक में से निकाल के दे दे जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको। ठीक है, देखो इसका ब्रूट फोर्स भी क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम लोग क्या लें, हम लोग एक स्टैक तो बनाए ही, एक और स्टैक हम लोग बना लें, एक अलग से हम लोग स्टैक बना लें। तो देखो, ये लेट से स्टैक 1 है एंड ये स्टैक 2 है। ठीक है, लेट से हम लोग पुश कर रहे हैं 9 को, 7 को एंड लेट से 5 एंड 8, 2। इन एलिमेंट्स को हम लोग को पुश करना है बेसिकली। तो देखो, जब स्टैक एम्प्टी है, ये बेस केस हो गया कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या करो, दोनों में ही पुश कर दो। स्टैक 1 में ही पुश कर दो एंड स्टैक 2 में ही पुश कर दो। तो ये बेस केस था गाइस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर अगर जो टॉप पे एलिमेंट है, अगर हम लोग जो एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, अगर वो टॉप के एलिमेंट से बड़ा है, अगर वो टॉप वाले एलिमेंट से बड़ा है, तब तो डायरेक्टली पुश कर दो। तो लेट से हम लोग ले लेते हैं 12। तो अगर 12 है तब तो इसमें पुश कर देंगे हम लोग सिंपली स्टैक 1 में, एंड स्टैक 2 में हम लोग पुश नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अगर जो भी टॉप में एलिमेंट है, जो हमारे मिनिमम स्टैक में एलिमेंट है, एंड लेट से हम लोग पुश कर रहे हैं 7 को, तो 7 जो है वो 9 से छोटा है। तो अगर ऐसा केस मिलता है कि जो भी हमारे मिनिमम स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है, उस एलिमेंट से हम लोग छोटे एलिमेंट को हम लोग पुश कर रहे हैं अपने स्टैक में, इस केस में हम लोग दोनों जगह पे पुश करेंगे। अपने स्टैक में भी पुश करेंगे एंड हम लोग अपने मिनिमम वाले स्टैक में भी पुश करेंगे। तो इस तरह से कुछ करके हम लोग काम करेंगे। तो लेट से अब आता है, लेट से 8। 8 आता है तो 7 से बड़ा है, तो दोनों में पुश नहीं होगा, सिर्फ स्टैक 1 में पुश होगा। इस तरह अगर 5 आता है, 5 आता है तो हम लोग यहाँ पे भी पुश करेंगे एंड हम लोग अपने स्टैक 1 में ही पुश करेंगे। ठीक है, ये हो गया पुश। अब देखो, अगर पॉप करेंगे, तो अगर हम लोग जैसे 5 को पॉप कर रहे हैं, तो 5 को हम लोग पॉप करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारे मिनिमम स्टैक में कि क्या टॉप में 5 पड़ा है। हाँ, टॉप में 5 पड़ा है, तो इसको भी हम लोग कर देंगे यहाँ से पॉप। ठीक है, इस तरह 8 को पॉप करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मिनिमम स्टैक के टॉप में 8 पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो सिंपली पॉप कर दो। 7 पड़ा है, मतलब 7 आ गया नेक्स्ट एलिमेंट, 7 को पॉप करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 7 पड़ा है, हाँ 7 पड़ा है, तो 7 को भी कर दो पॉप। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से हम लोग कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन देखो, इस वाले सॉल्यूशन में, ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था, इस वाले सॉल्यूशन में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टैक का यूज़ कर रहे हैं ना। एक हम लोग स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, मिन स्टैक, जिसमें कि मिनिमम एलिमेंट्स है बेसिकली, वहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो इसमें हम लोग एक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, जिसका कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम लोग स्पेस का यूज़ कर रहे हैं एंड हम लोग स्टैक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं गाइस। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ऑप्टिमाइज करो एंड इसको ओवन में करके दिखाओ। ओवन में करके दिखाओ, क्योंकि देखो, अगर ऐसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन में है ही क्या। अगर हम लोग सिंपली स्पेस का यूज़ करके हम लोग इसको कर देंगे, तो ये ऐसे तो बहुत ईजी है। लेकिन अब आता है ट्रिकी पार्ट, कि अब हम लोग को इसको किस में करना है, इसको कांस्टेंट स्पेस में करना है, मतलब कि कांस्टेंट ओवन टाइम में। अच्छा, जैसे जब भी ओवन टाइम का कोई सीन आए ना गाइस, तो अपने दिमाग में क्या आता है कि एक वेरिएबल आता है। एक वेरिएबल आता है सिंपली, क्योंकि ओवन क्या होता है गाइस, ओवन मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हम लोग एरे तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो बिग ऑफ एन हो जाएगा। इस तरह स्टैग भी नहीं ले सकते हैं, मतलब इस तरह कोई भी एरे या फिर डायनेमिक एरे कुछ भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो वेरिएबल हमारे दिमाग में आता है, जब जब भी हम लोग कांस्टेंट देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अब एक वेरिएबल से हम लोग को काम करना है, एक वेरिएबल से काम करना है। तो लेट से हमारे पास एक स्टैक है, ये स्टैक हमारे पास है, एंड एक हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल, लेट से मिनिमम। मिनिमम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टैक में पुश करते हैं। तो सबसे पहले लेट से 9,
9 आया, स्टैक एम्प्टी था, सिंपली पुश कर दिया एंड मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर दिए 9 से, ठीक है। अब लेट से आता है यहाँ पे 5 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ स्टैक में तो पुश करेंगे ही, मिनिमम एलिमेंट को कर देंगे 5। देखना अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होगी guys, यहाँ पे देखना। अब हमारे पास एलिमेंट आता है 3 आता है, तो हम लोग मिनिमम को यहाँ पे चेंज कर देते हैं 3 से। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब देखो पॉप करने में प्रॉब्लम आएगी। लेट से हम लोग करते हैं 3 को पॉप, 3 को हम लोग पॉप कर दिए, तो मिनिमम अब यहाँ तक की स्टैक में मिनिमम कौन है, 5 है। यहाँ तक की स्टैक का मिनिमम जो है वो 5 है, लेकिन हमारे मिनिमम वाले वेरिएबल में 3 पड़ा है। तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोग 3 से जो हमारा प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट था हम लोग वहां तक पहुंच पाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म है, हमारे वेरिएबल में है 6, है ना, 6 है। तो क्या अब हम लोग जैसे कि हम लोग इसको अपडेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवरराइड कर देते हैं ना। तो जैसे 9 से हम लोग इसमें 5 असाइन किए थे तो हम लोग ओवरराइड कर दिए थे 9 से जब 5 असाइन किए थे। इसी तरह 5 से जब हम लोग 3 असाइन किए थे तो 5 को ओवरराइड करके अपन ने क्या करा था, 3 को उसमें असाइन करा था। तो अब इसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि 3 से हम लोग रिटर्न कर पाए 5 पे, क्योंकि यहाँ तक की स्टैक की जो मिनिमम एलिमेंट है वो 5 है, एंड अगर 5 पॉप हो जाएगा तब आ जाएगी 9। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम लोग अपने प्रीवियस एलिमेंट्स पे शिफ्ट कर पाए। तो ये यहाँ पे दिक्कत है गाइस, है ना, ये दिक्कत है। तो मैं पहले चाहता था कि आप लोगों को प्रॉब्लम बताऊं, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि कोई मैकेनिज्म हम लोगों को ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि हम अपने पीछे पे जा पाए, मतलब प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट पे जा पाए, ठीक है। अब देखो लेट से 9 आया, पुश कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पुश, देख रहे हैं, तो पुश में 2 कंडीशन है हमारे पास। या तो एलिमेंट जो एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे, जो भी टॉप पे एलिमेंट है, या फिर जो एलिमेंट होगा वो होगा छोटा, वो छोटा होगा, दैट मीन्स कि वो मिनिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी मिनिमम एलिमेंट में क्या है, 9 है, अभी मिनिमम एलिमेंट पे 9 है। 9 से बड़ा एलिमेंट आता है, लेट से ये वाला केस है, 9 से बड़ा या उसकी इक्वल एलिमेंट आता है। लेट से 12 आता है, तो 12 आता है तो कुछ तो करना ही नहीं है अपन को, सिंपली क्या कर दो, स्टैक में पुश कर दो एंड मिनिमम को अपडेट करने की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसा केस में क्या करना है, पहले केस में तो स्टैक में सिंपली पुश कर देना है। ये आ गया पहला केस। दूसरे केस में हम लोग को देखना है कि जब छोटी है वैल्यू, जब लेट से हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे अब 5, तो जब 5 को पुश करेंगे तो मिनिमम को हम लोगों को चेंज करके करना होगा 5 में, 9 से उसको चेंज करना होगा 5 में। तो इसको अब देखो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। अब इसको देखो कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो लेट से हम लोगों को पुश क्या करना है, 5 पुश करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 पुश नहीं करेंगे गाइस, मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे 5 पुश नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुश करेंगे जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट पे वापस आ पाए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस जगह पे, इस पॉइंट इन टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली 5 को पुश नहीं करेंगे, हम लोग कुछ ऐसी इनक्रिप्टेड वैल्यू या फिर मैं बोलूँ जैसे एक फ्लैग वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे ज़रूरत पड़ने में हम लोग 5 से फिर क्या आ पाए, 5 से फिर हम लोग 9 पे लौट आए। 5 से हम लोग 9 पे लौट आए। क्यों हम लोग 9 पे लौट आए, क्योंकि यहाँ तक की स्टैक 12 तक की स्टैक का जो मिनिमम एलिमेंट है वो 9 है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो क्या पुट करेंगे ये मैं बताता हूँ। हमारे पास आया 5, हम लोग पुट करेंगे 2 इंटू डेटा, जो भी डेटा हम लोग को पुश करना है, माइनस मिनिमम एलिमेंट। तो देखो 2 इंटू डेटा यानी कि 10 माइनस मिनिमम एलिमेंट अभी तक की क्या है, 9 है। तो 10 माइनस 9 विच इज़ 1, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1 को। हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 को, एंड हम लोग मिनिमम को चेंज कर देंगे 9 से 5, 9 से हम लोग मिनिमम को चेंज कर देंगे 5 पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। स्टेप वाइज देखते जाना गाइस, स्टेप वाइज देखते जाना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लंबी भी हो जाए, लेकिन मेरे साथ बने रहना गाइस एंड तक, मैं पूरा आप लोगों को कंप्लीट समझा के ही जाऊँगा, ठीक है। तो मिनिमम में आ गया 5, ठीक है। अब लेट से हम लोग को क्या करना है, लेट से अब हम लोग को पॉप करना है। तो अभी तक की मिनिमम एलिमेंट क्या है, 5 है ना, 5 एंड टॉप में 1 पड़ा है, तो देखो यहाँ का 1 क्या परिचायक है, यहाँ का 1 क्या हम लोग को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ का 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक की मिनिमम एलिमेंट क्या है, अभी तक हमारे स्टैक में 3 एलिमेंट पड़ा हुआ है, एंड अभी तक की हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5, ठीक है, वो है 5 एंड 5 है वो वैल्यू, एंड स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। तो ये समझो यहाँ पे कि अभी तक पूरे स्टैक की जो मिनिमम है, पूरे स्टैक जितने भी एलिमेंट्स स्टैक में, उसकी सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 5 है, एंड स्टैक के टॉप में 1 पड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है, तो समझ रहे हो। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक फ्लैग की तरह, कि यहाँ पे जैसे ही हमें ऐसा कुछ सिनेरियो मिलता है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू उससे भी छोटी एलिमेंट हमारे स्टैक में प्रेजेंट है, तो कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली यहाँ पे सीन हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटी वैल्यू है, मतलब जो सबसे स्टैक में छोटी है उससे भी छोटी वैल्यू हमारे टॉप पे पड़ी है।
तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक इंडिकेशन है, ये एक फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपने प्रीवियस एलिमेंट पे रिटर्न करना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये मिनिमम एलिमेंट ही स्टोर्ड है यहाँ पे बेसिकली। तो जब हम लोग यहाँ पे ऐसी कोई सिनेरियो आती है तो पुश का हम लोगों ने देख लिया कि छोटा होगा तो क्या पुश करना है, 2 इंटू डेटा माइनस मिनिमम। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग पॉप कर रहे हैं ना, पॉप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। बस मेरे साथ बने रहना गाइस, मैं पूरा आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। देखो पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, या तो एलिमेंट जो टॉप पे है वो क्या होगा, वो छोटा होगा किससे, वो छोटा होगा मिनिमम एलिमेंट से, एंड या तो वो बड़ा या इक्वल टू होगा। तब तो सिंपली पॉप करके रिटर्न कर देंगे हम लोग, है ना, स्टैक में से पॉप करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे। अगर छोटा होगा तब दिक्कत है, अगर छोटा होगा तो ये इस बात की परिचायक है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मतलब अब यहाँ पे तुम लोगों को अपने प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट पे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट, 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट माइनस जो भी टॉप पे एलिमेंट है, 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट माइनस जो भी टॉप पे एलिमेंट है, इसको हम लोग असाइन कर देंगे मिनिमम में, इसको हम लोग असाइन कर देंगे मिनिमम में। तो देखो 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम अभी क्या है 5 है, तो 2 इंटू 5 विच इज 10 एंड माइनस टॉप, टॉप में क्या है 1 पड़ा हुआ है, तो -1 कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो अब देखो यहाँ पे आप लोग गौर करो कि यहाँ तक की स्टैक जिसको मैं ब्लू पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ तक की स्टैक का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वो 9 है। तो हम लोग पहुँच गए, है ना, हम लोग पहुँच गए अपने प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट पे। तो ये कुछ काम करना है गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, एंड टेंशन मत लेना गाइस, इसको जब अपन कोड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अपने प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट पे। तो जब हम लोग को छोटा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट को हम लोग इसमें असाइन कर लेते हैं, किसमें, 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट माइनस टॉप हम लोग कर देते हैं। तो इससे हम लोग को अभी का जो करंट मिनिमम है वो मिल जाता है, एंड हम लोग रिटर्न यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग किसको, रिटर्न कर देंगे हम लोग अपने मिनिमम एलिमेंट में जो स्टोर था प्रीवियसली क्या स्टोर था, 5 स्टोर था, तो हम लोग पॉप करके 5 को रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा काम है गाइस। तो एक बार इसको समअप कर लेते हैं कोड करने से पहले, एक बार इसको मैं समअप कर लेना चाहता हूँ कोड करने से पहले, ताकि हम लोगों को ईजी हो। देखो पुश में मैंने क्या बताया, पुश में मैंने बताया कि जैसे 9 है एंड अगर 5 पुश कर रहे हैं, तो 5 जब पुश कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग छोटी वैल्यू पुश करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू डेटा लेट से, एंड माइनस मिनिमम एलिमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे पुश। तो 2 इंटू 5 विच इज 10, 10 माइनस 9 विच इज 1, तो 1 हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे। ये कौन से केस में है, जब हमारा जो एलिमेंट है वो छोटा है टॉप के एलिमेंट से। अगर वो बड़ा या इक्वल टू है तब तो सिंपली हम लोग कर देते हैं पुश। ये किसका काम हो गया, ये हो गया पुश का काम, ठीक है। अब पॉप का काम क्या हो रहा है, पॉप हम लोग कब कर रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पॉप हम लोग कब कर रहे हैं, पॉप में हमारे पास क्या क्या सीन बन रही है कि अगर वो एलिमेंट जो है वो अगर बड़ा है तब तो सिंपली पॉप कर दो भाई, अगर वो बड़ा या इक्वल है उसके तब तो सिंपली स्टैक में से पॉप कर दो एंड रिटर्न कर दो। अगर छोटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 इंटू मिनिमम एलिमेंट, 2 इंटू जो भी मिनिमम एलिमेंट है माइनस जो भी टॉप में है स्टैक के, उससे हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, तब हम लोग यहाँ से पॉप कर रहे हैं, तब यहाँ से हम लोग अपने प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट पे आ पा रहे हैं। इस तरह से कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन था ना, यही इसमें मेन पार्ट था गाइस, क्योंकि O1 में करना था तो इसलिए ये थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलो इसको अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फटाक से। तो स्टैक यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं है, तो स्टैक को इनिशियलाइज कर लेते हैं, न्यू स्टैक। तो स्टैक हो गया इनिशियलाइज्ड, एंड सबसे पहले हम लोग पुश को करते हैं ना गाइस, पुश को करते हैं। तो पुश में होगी सबसे पहले पहली कंडीशन कि अगर स्टैक की साइज़ 0 है भाई साहब, अगर स्टैक की साइज़ 0 है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, स्टैक डॉट पुश सिंपली कर दो, स्टैक डॉट पुश क्या एक्स एंड मिनिमम एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये हो गया। एल्स जब स्टैक में एलिमेंट है तब हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हमारा जो एक्स है वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, मिनिमम एलिमेंट से, जो भी मिनिमम एलिमेंट है उससे बड़ा है या तो उसकी इक्वल है। अगर ऐसा केस है तब क्या करो, स्टैक में पुश कर दो सिंपली किसको, एक्स को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है तो स्टैक में हम लोगों को एक फ्लैग, मतलब एक एक क्या बोल रहे, डमी वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है स्टैक में। तो डमी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो int num लेट से num इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम एलिमेंट, 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा नम में, इसको हम लोग कर देंगे स्टैक में पुश, स्टैक में पुश कर देंगे हम लोग नम को, एंड हम लोग मिनिमम एलिमेंट को कर देंगे अपडेट किससे, नम से। मिनिमम एलिमेंट को हम लोग अपडेट कर देंगे नम से नहीं गई, सॉरी नम से नहीं, एक्स से करेंगे। ये जो नम हम लोगों ने निकाला इसको तो हम लोग स्टैक में पुट करेंगे, हम लोग मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर देंगे एक्स से। तो ये काम हो जाएगा हमारा पुश में,
ठीक है। इसी तरह पॉप को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो पॉप करने से सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि स्टैक की साइज जो है अगर वो ज़ीरो तो नहीं है कहीं। अगर वो ज़ीरो है तो सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दो -1। अगर वो ज़ीरो नहीं है तब यहाँ पे आएगी दो कंडीशन आएगी कि अगर हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है, यहाँ पे पॉप में हम लोगों ने क्या देखा था, पॉप में हम लोगों ने देखा था कि स्टैक में अगर उससे बड़ी या इक्वल की वैल्यू पड़ी है स्टैक के टॉप में, तब तो सिंपली पॉप कर दो। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग कि अगर स्टैक डॉट पीक जो है, अगर स्टैक डॉट पीक जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, मिनिमम एलिमेंट के, तब तो सिंपली पॉप कर दो भाई साहब, रिटर्न कर दो स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप, ऐसा कर दो। अगर नहीं है तब हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिनिमम स्टोर कर लो, मिनिमम एलिमेंट को स्टोर कर लो, क्योंकि इसको हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे। अब मिनिमम एलिमेंट को किससे चेंज करना है हम लोगों को, मिनिमम एलिमेंट को हम लोग को चेंज करना है टू इंटू जो भी मिनिमम एलिमेंट है, एंड माइनस माइनस हम लोग कर देंगे किससे, स्टैक डॉट पॉप जो भी उसके टॉप पे एलिमेंट है बेसिकली। देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, टू इंटू मिनिमम एलिमेंट जो भी है एंड माइनस टॉप मतलब जो भी उसके टॉप में एलिमेंट है। तो स्टैक डॉट पॉप करेंगे तो इससे वो वाला एलिमेंट जो है वो पॉप भी हो जाएगा एंड वो हम लोग को रिटर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टॉप वाले एलिमेंट से माइनस, एंड हम लोग कर देंगे मिनिमम एलिमेंट को अपडेट, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे मिनिमम को। तो ये हो गया। एंड गेट मिन वाला तो काफ़ी सिंपल है गाइस। गेट मिन में क्या चेक करना है कि अगर स्टैक की साइज जो है वो अगर डबल इक्वल्स टू है 0 के, एंड हम लोग गेट मिन को कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करो, रिटर्न कर दो -1। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो मिनिमम एलिमेंट को। तो आई थिंक कि हम लोग का कोड हो चुका है गाइस। इसको करते हैं रन, एंड एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो वाला चीज़ दिखाऊं। स्टैक नहीं मिल रहा है भाई साहब, ST कर देते हैं इसको। स्टैक की जो नेम थी वो S थी, तो इसलिए शायद एरर आ रहा है। अब देखते हैं। हाँ गाइस, अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। इसको कर लेते हैं सबमिट, एंड एक बार और मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों को समझाऊँ। चलो गाइस, ये सबमिट हो गया। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया, यहीं पे दिखाता हूँ मैं। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 9, 12 एंड 5 है ना, जो एलिमेंट्स थे वो है 9, 12 एंड 5। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा बस मेरे साथ बने रहना गाइस, मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस पर जोर देने की ज़रूरत है। देखो ये स्टैक है, एलिमेंट आया 12, सिंपली पुश है, मतलब 12 आया तो सिंपली पुश, क्योंकि स्टैक हम लोग का एम्प्टी था। ठीक है, अब देखो अब आता है लेट्स से 9, अब आता है लेट्स से, या फिर लेट्स से 5 आता है। तो 5 आता है तो 5 जो है, अभी जो मिनिमम एलिमेंट है वो 12 है, अभी जो मिनिमम एलिमेंट है वो 12 है, तो 5 हम लोगों को पुश करना है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली स्टैक में पुश कर देते हैं 5 को, एंड यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं थी जिससे कि हम लोग अपने प्रीवियस एलिमेंट पे आ पाए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट को ना पुश करके, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट की, या फिर इसको बोल लो कि ऐसी इंक्रिप्टेड वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुश किया, जिससे कि क्या हम लोग कर सकते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पे हम लोग अपने प्रीवियस एलिमेंट पे आ सकते हैं। ये काम हम लोगों ने किया। ये काम हम लोगों ने कैसे किया, ये काम हम लोगों ने किया टू इंटू जो भी डेटा है माइनस मिनिमम एलिमेंट करके। ये काम हम लोगों ने इससे किया कि जो भी डेटा है उससे 2 इंटू कर दो एंड माइनस मिनिमम एलिमेंट कर दो। इससे हम लोगों ने पुश कर दिया। अच्छा, इससे पुश क्यों किया, इससे इसलिए पुश किया क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम इस एलिमेंट को पॉप करेंगे ना, तब हम लोग अपने प्रीवियस एलिमेंट पे आ सकते हैं। तब हम लोग अपने प्रीवियस एलिमेंट पे कैसे आ सकते हैं, 2 इंटू जो भी मिनिमम एलिमेंट है एंड माइनस अगर हम लोग टॉप का एलिमेंट कर देंगे, तो इससे हम लोग अपने प्रीवियस एलिमेंट पे आ पा रहे हैं। तो ये रीज़न था गाइस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैक में उस एलिमेंट को ना पुश करके हम लोग एक दूसरी वैल्यू, एक फ्लैग टाइप की वैल्यू, या फिर मैं बोलूँ तो एक इनक्रिप्टेड वैल्यू हम लोग अपने स्टैक में पुश कर रहे हैं, जिसको की ज़रूरत पड़ने पे हम लोग डिक्रिप्ट करके, मतलब, या फिर मैं बोलूँ तो उस वैल्यू को हम लोग डिक्रिप्ट करके हम लोग अपने प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट पे पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ इसको आप लोग इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की तरह समझ सकते हो गाइस, की ज़रूरत पड़ने पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, कुछ उसमें स्टोर्ड है एक्स्ट्रा, एंड उसको ज़रूरत पड़ने पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं एंड उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गाइज, एंड बिलीव में काफ़ी पूछा जाता है ये इंटरव्यूज़ में। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइज। अगर कोई भी डाउट होना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड ये जो कोड है ये आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली आप लोग मेरे गिटहब से जाके ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो गाइज, so please guys, make sure to subscribe to the channel because it takes lot of efforts guys to create daily content for you guys.
सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे स्टैक्स के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।